देवों के देव महादेव के ब्रह्मदेव, अलिफ लैला के चीमा देव, श्री कृष्णा के सम्राट जयरासंध, जय गणेश के भगवान विष्णु, फिल्म अपहरण के ट्रेडर्स लीडर सूरजमल और चक्रव्यूह के मुख्यमंत्री हमारे साथ राधा कृष्ण दत्ता जी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके करियर के बारे में। आज हम वापस दिल्ली में आए हैं। ये वही जगह है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, एनएसडी। जब आप वापस आते हैं, क्या यादें आपको याद आती हैं कि क्या वो टाइम थे? जैसे कि हम लोग अपने अगर कॉलेज और स्कूल की तरफ जब विजिट करते हैं तो वो पूरी फ्लैशबैक एक मेमोरी चलती है दिमाग में। क्या जब आप निकलते हैं आज भी एनएसडी की बार, तो याद आता है कि पहले डायरेक्टर साहब ऐसे बैठ करके बोलते थे ये करो ये करो, ये स्पॉट पे आपको खड़ा होना है, ये स्पॉट पे ऐसे खड़ा होना है, कितने टेक्स जाते थे, कट? मतलब ये एनएसडी में तो टेक्स होते नहीं है, फिल्मों में होते हैं। हाँ। तो एनएसडी का बताता हूँ मैं सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम जो भी वार्ता यहाँ करेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। जी बोल। बेसिकली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ऐसी संस्थान है जहाँ आप रंगमंच का वैज्ञानिक तरीका जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीका से हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ दिल और दिमाग का सामंजस्य होता है, ठीक है? आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग से एनालाइज़ करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और दिल से आप उसके भाव को उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है अभिनय की। अब रही बात कि ये प्रक्रिया तो सब में होती है, जो भी एक्टर होते हैं, पर एनएसडी के एक्टर और नॉन एनएसडी के एक्टर कैसे होते हैं? जो नॉन एनएसडी का एक्टर होता है, उसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया है। एक्टिंग इज व्हाट इज अ वे ऑफ साइंटिफिक एक्सप्रेशन। आप अपनी बात को एक वैज्ञानिक तरीके से कहते हैं। तो इसलिए जब भी आप एनएसडी के एक्टर को देखते होंगे या बाहर दूसरे एक्टर देखते होंगे, उसमें फ़र्क होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नॉन एनएसडियन एक्टर है वो खराब है या एनएसडियन एक्टर ही बहुत अच्छा है। ये तो खुद पे भी बहुत डिपेंड करता है। पर एनएसडी के एक्टर ज़्यादातर, मैं एक मास की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अच्छे होते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। अब रही बात थिएटर की, तो थिएटर में क्या होता है कि आप अगर मूवमेंट को लो ना, तो मूवमेंट ओपन होता है, आज़ाद होता है। एक एक्टर अपनी एक्टिंग कर रहा है, वो थोड़ा आगे मूव करता है, थोड़ा पीछे आता है, डायरेक्टर एक लाइन देता है। फ़िल्म में तकनीक होती है, आपको अगर डायरेक्टर ने बोला है कि भई आपको 2 स्टेप आगे बढ़ कर के बोलना है, तो 2 स्टेप आगे बढ़ के ही बोलना पड़ेगा, इसलिए बोलना पड़ेगा, फ़ोकस और आउट फ़ोकस होता है। मतलब फ़िल्म में क्या होता है, वो उसको फुटे से नापा जाता है कि भई ये एक्टर 3 फीट पीछे खड़ा रहेगा, फिर 1 फीट आगे जाएगा, तो उस हिसाब से उसके ऊपर फ़ोकसिंग की जाती है। उसमें रिंग होता है, रिंग लेंसेज़ होते हैं, तो लेंस के 35 का लेंस लगा है, 90 का लेंस है, आके बोलेगा वो, जो भी कैमरामैन रहता है या असिस्टेंट डायरेक्टर, सर हमने 90 का लगाया है, 120 लगाया है, 35 लगाया है, तो हमको आइडिया हो जाता है उसका मैग्निफिकेशन क्या है। समझ गए आप? तो इसीलिए वहाँ पूरी तरह आप अपनी अभिनय एक तकनीकी तरीके से करते हैं। आप अभिनय तो अपनी तरह से करते हैं, लेकिन मूवमेंट है या कैमरा को देखना है या अपना एक्सप्रेशन देना है। अभी मान लो कि बहुत क्लोज़ फ्रेम लगा हुआ है, तो बोलेगा सर आपने सुना है सिर्फ़, तो सुने का रिएक्शन टेलीविज़न में लाउड हो सकता है, फ़िल्म में नहीं हो सकता है। क्योंकि फ़िल्म बड़े पर्दे पे आता है। आप सुना है, बुरी बात है। तो इस तरह का फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन बड़ा है और टेलीविज़न का मैग्निफिकेशन छोटा है, ये फ़र्क है। जी। अ, सर, जब मैंने रिसर्च करी आपके बारे में, मुझे हुँ, पता चला। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है अपहरण, हुँ, और फिर आपने एक जगह एक्ट करा है देवों के देव महादेव। हाँ, 2 अलग-अलग पूरे रोल हैं, एक में रिलीजियस है पूरा, एक पूरा थ्रिलर एक्शन की तरफ जा रहा है। हाँ। आपको किसमें मज़ा आता था करने में? कि एक्शन में देखने में, या फिर अपने आप को एकदम एक्शन में, या फिर एकदम रिलीजियस और स्पिरिचुअली बताने में? अभी ये आपने सवाल अच्छी पूछी है। बेसिकली होता क्या है, हम एक्टर हैं और जब हम नए-नए जाते हैं ना एक्टिंग करने, तो हमारा भी वैसे ही रहता है युद्ध की तरह। मार-धाड़, तोड़ो-फोड़ो, भोंको उठा के फेंक दो, ये सब का एटीट्यूड रहता है। इसलिए अगर आप ध्यान दें, तो मैंने अपना करियर शुरू किया द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उसके जो अंतिम के कुछ एपिसोड और उसमें मैं मतलब जो टीपू सुल्तान का खासम खास सिपह सालार बाल कृष्ण का रोल किया था। उस पूरे सीरियल में एक पंडित थे जो एक हिंदू पात्र थे और एक मैं था। 2 ही हिंदू पात्र थे, बाकी कोई थे नहीं। तो उसमें हमारा यही काम था, रोज़ घोड़े पे बैठ जाओ, ब्लास्ट हो रहा है, गोलियाँ उड़ रही हैं, घोड़े उड़ रहे हैं, हम तलवार लेके भाग रहे हैं, यलगार करके ढक, 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 ढक मतलब ये सारी चीज़ें होती थी। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन्जॉयमेंट। बट
एज फार एज द एक्टिंग इज कंसर्न इट गोज साइमल्टेनियसली। इंटरेस्ट तो ज़रूर हमारा एक्शन में वो होता था, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती थी तो मुझे याद है संजय खान साहब बहुत तारीफ़ करते थे कि आप बहुत सधे हुए तरीके से करते हैं। उनका ये कहना था कि मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई किरदार है। ऐसा उनको हमेशा लगता था कि ये किरदार नहीं है, असली ज़िंदगी है उसकी। एक होता है ना, एक अप्रोच होता है। अभी मैं मान लो मैंने कृष्णा में जरासंध किया है। जरासंध तो आपको पता है बहुत बड़ा बहुत दैत्य बड़ा। था, बहुत बड़ा दैत्य था और जिसने कौरवों का साथ भी दिया था। लेकिन जरासंध को मैंने थोड़ा-सा उसको वो किया, मतलब जब मैं अदायगी कर रहा हूँ, मान लो कि मैं जब एक बाप हूँ, जब अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूँ या मैं युद्ध भूमि में हूँ, अपने सारे सेनाओं को और सेनापति को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो बात नहीं होती। क्या आप मतलब बहुत ध्यान से सोचेंगे, बहुत रियलिस्टिकली सोचेंगे, कोई बहुत बड़ा विलन भी है, जैसे आप मान लो हाजी मस्तान है, दाऊद है, कोई भी है, तो दाऊद अपने बच्चे से तो बात नहीं करेगा, "क्यों भाई?" ऐसा तो नहीं बोलेगा। नहीं वो तो बोलेगा। बोलेगा, "बेटा कैसे हो? तुम क्या हो?" भले वो दाऊद है। तो आदमी का रोल ज़िंदगी में जिस तरह से अलग-अलग समय में अलग-अलग होता है, मैंने भी किरदार वैसे ही किया और इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत फ़ायदा हुआ। अब देखो, आपने अपहरण का ज़िक्र किया, उसमें मैं ट्रेडर्स लीडर हूँ। हुँ, एकदम ही अलग है। और कहाँ मैं देवों के देव मैं ब्रह्मदेव हूँ। ब्रह्म। तो आप कहीं न कहीं कैरेक्टर के स्किन में जाते हो। आप उसके बारे में पढ़ते हो, सोचते हो, तो उस हिसाब से करते हैं। अब प्रकाश झा जी बहुत क्लियर थे अपने रोल के लिए कि भई एक बिहार की ये जगह है, एक मतलब समझो मिडल टाउन टाइप की जगह है, वहाँ के आप व्यापारी हो और वहाँ के लीडर हो। तो आपकी भाषा इस तरह से होगी, आपका जेस्चर थोड़ा लाउड होगा। तो उन्होंने हम लोगों को मतलब उसके विषय में बातचीत की थी, सब पूरी टीम के साथ बात करते, वो तो बेसिकली रिहर्सल करके काम करते, वो ऐसे डायरेक्टर नहीं हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे कितना बड़ा एक्टर नाना पाटेकर क्यों नहीं हो, सबसे बात करके काम करते हैं वो। तो उनका एक रास्ता था और बस अपने एक्टर है तो कर ही लेते हैं। सर आपकी कोई ऐसी गो थ्रू मूवी जिसको आप जब चाहे आपकी खुद की मूवी लगा करके देख सकते हैं कि इसमें तो मैंने सबसे बेस्ट करा था, इसका तो कोई तोड़ नहीं था? बेसिकली मतलब थोड़ा इसका एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन फ़ोकस रहा वो टेलीविज़न पे रहा है और चूँकि आय और काम बहुत मिलता था, जब आदमी को काम मिलता है तो आदमी दूसरा द्वार नहीं देखता है। फिर भी कुछ लोग जानने वाले थे जिन्होंने मुझे फ़िल्मों में काम दिया, जैसे प्रकाश झा थे, वो जानते थे मुझे थिएटर से, चाहे मेरे और कुछ भोजपुरी फ़िल्में की थी, उन लोग जानते थे मुझे। तो उसमें मैंने एक पिक्चर की थी, तोहार प्यार चाही। मतलब ये सब तो हिंदी फ़िल्म है, हिंदी फ़िल्म में मैंने चक्रव्यूह भी बहुत एन्जॉय किया, उसमें मैंने चीफ़ मिनिस्टर का रोल किया था और बहुत एप्रिशिएट हुआ था। इसमें भी ये रोल अच्छा था, बहुत अच्छा था, फ़िल्म भी बहुत चली थी। बट एज़ एन एक्टर मुझे वो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसका मैं मेन विलन था। मतलब मुझे देख के किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे विलन बनाए। मेरे फेस के साथ, गेटअप के साथ भले विलन बना ले कि दाढ़ी दे दी, मूंछें दे दिया, आईब्रोज एक्सटेंड कर दिया, बाल का कुछ कर दिया, बट उसने मुझे मेरी शक्ल के साथ उस डायरेक्टर ने मुझे विलन बनाया था और वो पिक्चर बहुत कामयाब हुई। उसमें सब अच्छे-अच्छे एक्टर थे, बड़े-बड़े सुरेंद्र पाल थे, वो ज़मींदार थे, मैं था। तो उसमें मैं उसका मेन विलन था और मेरा जो किरदार था, वो कहीं न कहीं राजा भैया मुख्तार अंसारी के बीच का किरदार था। तो मैंने बहुत एन्जॉय एन्जॉय किया था वो। सर आई एम वेरी मच इनटू थिएटर्स। एक चीज़ मैं जब भी देखने जाता हूँ, अक्सर वीकेंड्स पे जाता हूँ भट्टी जी। हाउस और देख कर के आता हूँ। एक चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत कॉमन सुनी है कि कभी भी आपकी लाइफ पलट सकती है, कोई भी डायरेक्टर आके आ सकते हैं, आपको स्पॉट कर सकते हैं और आपकी एक्टिंग के बेसिस पे आपको एक बड़ा रोल मिल सकता है। क्या हुँ। ये चीज़ सही है वहाँ पे? अ, ऐसा कहा जाता है जो? ये मतलब कुछ बातें होती हैं जो रोमानी होती हैं। रोमानी समझते हैं ना? एक ऐसी फ़िज़ा का निर्माण किया गया है, क्रिएट किया गया है, ये बहुत नहीं है। मतलब हो सकता है किसी की ज़िंदगी में हुआ हो। पहले हम सुनते थे ना कि वो भाई जॉनी वॉकर साहब जा रहे थे रास्ते में और उनकी उनकी अदायगी देखकर किसी ने बोला डायरेक्टर आओ तुम मेरे साथ काम करो। ये मुझे तो दिवा स्वप्न लगता है ये, मतलब मैंने तो कभी ऐसे अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है। होता होगा, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट श्योर, मतलब इसके बारे में कोई मेरे पास एग्ज़ाम्पल नहीं है। सर एक बहुत एक चीज़ इतना ज़रूर है, अच्छी बात आपने पूछी, जैसे हम एनएसडी के हैं ना, तो एनएसडी के एक्टर के लोग मतलब एक्टर पर ना डायरेक्टर्स ट्रस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे मेरे करियर की शुरुआत उस दौर में हो रही थी, हिस्टोरिकल सीरियल था, माइथोलॉजिकल था, ये सोशल शोज़ तो बनते नहीं थे, अब ये सब बहुत बड़े पैमाने पे चलते थे या मतलब एक दौर था वो।
तो ये बात ज़रूर थी कि जैसे मैं रामानंद सागर साहब के पास भी गया मैं मिलने के लिए, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा आप जाओ ऑडिशन दे दो, ये कर दो। उन्होंने सीधे बोला कि तू कल चल जा, हम लोग अलिफ लैला लॉन्च कर रहे हैं, पहली स्टोरी का तू मेन हीरो करेगा। हाँ, कुछ नहीं बोला। एनएसडी सुने सुने उनको मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उन्होंने बता दिया कि ये एनएसडी के ऐसा-वैसा, बस उनके घर पे गया, वो आए नीचे बोले कि आ तू मेरे साथ खाना खा। बोले सर मैं काम किए बिना किसी के साथ खाना नहीं खाता। बोले अच्छा, ठीक है तेरे से बात ही कर लेता हूँ मैं। तो उन्होंने बात किया, बोला कि ऐसा है कि तू करेगा मेरा अलिफ लैला की पहली स्टोरी का मेन रोल करेगा और मैंने बोल दिया प्रोडक्शन वाले को तुम्हारे टिकट वगैरह करवा देंगे, कॉस्ट्यूम सब वगैरह सब रेडी हो रहा है, तुम जाओ। और नेक्स्ट डे मैं चला गया बड़ौदा और थर्ड डे से शूटिंग शुरू कर दी। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोगों को वो टेस्ट एंड ट्रायल वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नहीं बहुत गुज़रना ज़्यादा नहीं पड़ता। गुजरना पड़ता। एक ट्रस्ट रहता है। रही बात फ़िल्म की, तो फ़िल्म एक क्लैन है। मतलब वहाँ पे मतलब आप थोड़ा बाइफरकेशन समझ लो कि टेलीविज़न और फ़िल्म में थोड़ा फ़र्क है। टेलीविज़न में काम करते हैं वो एक अलग तैयारी रहती है, फ़िल्म की अलग तैयारी रहती है। आपकी वाइफ कोकिला मोदी का कैरेक्टर जो फेमस हुआ है, हाँ, कभी आपको नहीं डर लगा कि ऐसे अगर रिएक्शन आ गया मेरे सामने तो हाँ, आपने बोला हो कि नहीं अच्छा भी तो तुम एक्टिंग कर रही हो, नहीं कह रही नहीं मैं सही में गुस्सा हूँ, नहीं तुम एक्टिंग कर रहे हो, कभी हाँ। इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट ऐसा सामने आया हो? अच्छा सवाल आपने पूछा है। रूपल जी, मतलब मेरी वाइफ़ है इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। आई थिंक टेलीविज़न में थिंक नहीं, मुझे यकीन है उनकी जैसी एक्ट्रेस नहीं है। उनके जैसी एक्ट्रेस नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात कैमरे के सामने कह रहा हूँ। टेलीविज़न में जिस कैलिबर की एक्ट्रेस है, वो नहीं है। शी इज़ द नंबर 1 टॉप सेलिब्रिटी एंड फैंटास्टिक एक्ट्रेस बिकॉज़ आई नो, आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड। तो मुझे उनके बारे, उनके गुण के बारे बहुत पता है और ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रमाण है उसके बारे अब बात नहीं करेंगे। जब एनएसडी में भी आई, तो जब फर्स्ट ईयर में थी, मैं थर्ड ईयर में था, मेरे ऐसे कुछ उनसे ताल्लुकात नहीं थे। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग स्पेशलाइज़ेशन लेंगी। अब बात आपने जो सवाल किया, रूपल जी ऐसे है कि कभी बिन भय हो न प्रीत, बिन भय होए न प्रीत। तो आप ये थोड़ा याद रखिए, प्रीत जभी होती है थोड़ा भय भी मन में होना चाहिए। तो उनका थोड़ा भय भी है, पर ऐसा नहीं है कि उनको मेरे प्रति भय है, ऐसा नहीं है। तो दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा भय है, थोड़ी-थोड़ी मिठास है, इसलिए डर नहीं लगता है। आपस में वार्ता होती है, चर्चा होती है। आज शायद हमारे इंटरव्यू कुछ राज खोल देंगे। अब इससे एक क्वेश्चन सर और था, हुँ। फेवरेट कैरेक्टर आपका रूपल मैम का कौन सा लगता है आपको, जो आप देख करके कि आपको ये ही कैरेक्टर बेस्ट और इसी में ही देखना चाहते हैं अ, दोबारा से? अभी जैसे मैंने बहुत वैरायटी ऑफ रोल किया है, तो मुझे जब मैंने अलिफ लैला किया था, अलिफ लैला बहुत पॉपुलर शो था उस दौर का, 55-60% उसकी टीआरपी होती थी, तो उसमें मैंने चीमा देव किया था। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था, चीमा देव नाम है मेरा, डस लूँ तो ज़िंदगी फ़ना, ऐसा करके उसका एक डायलॉग आता था बड़ा, तो लोगों को पसंद आता था। वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जरासंध अच्छा लगा, मुझे ब्रह्मदेव बहुत अच्छा लगा, तो भगवान विष्णु बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मुझे ज़ी वालों ने अवार्ड भी दिया था उसके लिए। रूपा गांगुली जी को दिया था पार्वती के लिए और मुझे दिया था विष्णु के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत शिद्दत, बड़ी मोहब्बत और बड़ी एक नज़ाकत से अपने किरदार को करते हैं। तो हमको प्रिय होते हैं सब, ऐसा नहीं है। मतलब हम बहुत प्यार से करते हैं, अभी विष्णु भी कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। बड़े-बड़े एक्टर मतलब आते थे हमारे सेट पे देखने के लिए। हमारा डायरेक्टर वो था, फ़िल्मों का डायरेक्टर था सुनील अग्निहोत्री, तो सब बड़े-बड़े एक्टर आते थे, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सारे लोग आते रहते थे। तो बताता था वो कैसा है, वैसा है, तो मतलब पसंद करते थे लोग बहुत। अगर आज राधा कृष्ण दत्ता एक एक्टर नहीं होते तो हुँ। दूसरा प्रोफेशन उनका क्या होता? मुझे लगता है कि मैंने इसका निर्णय बहुत पहले ले लिया था कि मुझे वही एक्टर ही बनना है। बट कोई एक सेफ साइड लेकर के कि मैं पढ़ाई अच्छी करता था, तो हो सकता था मैं कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। अगर मेरे माता-पिता मुझे बाधित कर देते, रोक देते, तो मेरे पास वही एक उपाय था और कोई अच्छा, दूसरा। पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा है पूरी जर्नी में? अरे! मेरे पिताजी तो उस जितने आज़ाद ख़्याल के थे, उतने तो हम नहीं हैं। तो पेरेंट्स को आपने दिखाया भी होगा कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल करता हूँ और मम्मी को सिर्फ वॉयलेंस वाला दिखा वो दिया। एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने हमेशा ये कोशिश की है, या रूपल जी भी है, हमने कभी वो काम नहीं किया, वो किरदार नहीं किया है जो समाज को दिक्भ्रमित करे, जो समाज को खराब रास्ते पे लेके जाए। हमने कभी नहीं किया है। और हम मतलब मैं ये बहुत बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ
कि किरदार करने में 2 बातें होती हैं। देखो, कैमरा आई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा सीज़ योर इनसाइड, आपको ये बताया हो गया होगा ज़रूर। तो आप कभी भी कैमरे से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। तो किरदार वही करो जो तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे पात्र को, तुम्हारी मर्यादा को, तुम्हारी संभावनाओं को प्रकटीकरण करे, उसको प्रकाशित करे। तो हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, चूँकि हमारा दिल गवारा नहीं करता है। कोई ऐसा मोमेंट जब आपके पेरेंट्स ने बुला करके बोला हो कि यार ये चीज़ तुमने बहुत अच्छी करी और तब आपको लगा हो कि हाँ, आज तो मैंने दुनिया जीत ली? मेरे पिताजी बड़े भावुक व्यक्ति थे, तो वो तो मेरी हर चीज़ देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाता था, तो मैं तो कभी कह नहीं सकता हूँ। ऐसा होता था कि फैमिली के साथ आप शायद कभी बताया ना हो कि आज इस मूवी में मेरा इस ये पार्ट है, बट ले करके गए हो और सरप्राइज़ दिया हो, अरे ये तो आप हैं? हाँ, देखो, थोड़ा मैं शर्मिला हूँ, हाँ, मैं अपने काम के बारे कभी किसी को नहीं बोलता। मैं अपने काम का, मैं क्या एक टेलीविज़न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपने पिताजी को भी नहीं कहता था। रिलीज़ होती थी, उस समय वो देख लेते थे, पता चल जाता था मेरी, तुम क्या कर रहे हो? तो इसके ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पर मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मैं बताऊँ, मैं ये कर रहा हूँ पापा, वो कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ, मतलब हमेशा लाइफ़ में मेरा फ़ील है कि कई लोग मेरे से बेहतर हैं। कई लोग मेरे से अच्छे हैं, तो मुझे ये कभी तमन्ना नहीं होती थी कि मैंने कुछ कर दिया, वो मतलब ऐसा नहीं आता था। इसीलिए थोड़ा लगता है कि हर चीज़ चैलेंज के रूप में लेता हूँ लाइफ में, कभी आपने फ़िल्मों में काम करा है, आपने टीवी सीरियल्स में काम करा है। सबसे लाइट क्वेश्चन जो अभी तक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जी। स्कूल बंक करके कितनी मूवीज़ देखी हैं अभी तक? तो बेसिकली आपने बहुत सही बात पूछ ली है। मैं ज़्यादा पिक्चर ही देखता था। आप यकीन नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन के दौर में भी मेरे दोस्त हैं सब, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब भी है। हमारा पहले प्लानिंग ये होता था कि भाई कल 10 से 1 एग्ज़ाम है, ये तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा। 3 से 6 की मूवी कौन-सी जानी है? ये हमारा पहले तय होता था दोस्तों में। ये शुरू से था। हम लोग तो एग्ज़ाम तो दे लेंगे भाई, एग्ज़ाम में क्या पड़ा है यार, नथिंग बिग, वो दे लेंगे। ये बताओ 3 से 6 की कौन-सी मूवी कहाँ अच्छी लगी है, वो तय होता था। और जबकि फिर दूसरे दिन हमारा सुबह से 10 से 1 एग्ज़ाम रहता था। तो हमने तो ऐसी तो बहुत-बहुत की। और बचपन में जब छोटा था मैं, तो मेरी माँ मेरी दोस्त थी पिक्चर जाने के लिए, वो भी खूब बड़ी सिनेमची थी वो। तो तो वो मैं और मेरी माँ, हम लोग चले जाते थे। वो 3 से 6 का शो हमारा फिक्स था। पिक्चर लगी नहीं कि अपना मार-तोड़ करके टिकट-विकट ले लिया, लाइन में लग के हल्ला-गुल्ला कौन-सी करके। फ़ेवरेट एक्ट्रेस थी जिनकी मूवी देखने जाते थे? मैं बहुत पसंद करता था रेखा जी को। अपने समय में रेखा जी और हेमा मालिनी को बहुत पसंद करता था, और दोनों बहुत बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं। मैं बात करूँगा अगर फ़िल्मों की, तो मुझे लगता है मेरे दौर में जिनको मैंने देखा है, तो रेखा जी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस मैंने नहीं देखा है। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। तो बहुत इन लोगों से सीखने को मिलता है। अब ये एक्टिंग करते, मैंने मैग्निफिकेशन आपसे ज़िक्र किया था, टेलीविज़न में तो फिर भी आपको एक लिमिटेशन है। फ़िल्म तो 70 एमएम, बताओ वो कितनी प्रिसाइज़ होंगी अपनी एक्टिंग के अंदर। यू जस्ट इमेजिन, कितनी प्रिसाइज़ और कितनी साइंटिफिक एक्टिंग करती होंगी वो लोग, या करते होंगे जो भी ये है। शायद रूपल मैम इस चीज़ के लिए इसको कट करवा करके ही अब देखें ज़्यादा बहस होगा, वरना आपको रूपल मैम बोलना चाहिए था। रूपल रूपल तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया। देखो, एक कोई मैं पैमाना में फिक्स नहीं कर रहा हूँ, वो फ़िल्में करती नहीं हैं, वो बहुत चूज़ी हैं, सेलेक्टेड हैं। टेलीविज़न के अंदर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रूपल जी जैसी अभिनेत्री नहीं। सर ने भी यहाँ पे सेफ खेला है। नहीं, सेफ नहीं। मैं देखो, एक मतलब जवानी में क्या होता है ना, आदमी किरदारों से मोहब्बत करता है। अभी रेखा जी वगैरह से हम लोग उनकी वो कैलेंडर लगा के रखते थे, और सुबह उठ के ऐसे प्रणाम नहीं करता था, बस ज़रा देख लेता है, तो वाह! मन खुश हो गया। पूरे दिन ठीक हो गए। ऐसे रेखा और हेमा जी थी। तो मतलब वो बात अलग थी। जब आप मैच्योरिटी से बात करते हो, और मैच्योरिटी से मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि वैसा प्रभाव करने वाली अभिनेत्री मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली है, जैसे दिलीप कुमार साहब। तो दिलीप कुमार साहब का क्या सानी है? कोई एक्टर ही नहीं है जो उसका नकल नहीं करता है, चाहे वो अमिताभ साहब हो, चाहे वो कोई भी बड़ा एक्टर। दिलीप कुमार साहब एक एक विद्यालय थे, एक संस्था थे, जिससे सब एक्टर ने काम करना सीखा है। सब, भारत के जितने एक्टर हैं, सब दिलीप कुमार साहब से ही उन्होंने काम सीखा है। तो दिलीप साहब की बात ही अलग है। और दिलीप साहब का जो एक आप बोलो ना मैनरिस्टिक एक्टिंग करते थे, उसमें इमोशंस को कैसे वो कंटेन करते थे, कैसे लेके चलते थे, वो सीखने वाली बात है।
अब मशाल पिक्चर के अंदर रुको, रुको, रुको करके गाड़ी रोक रहे हैं कि उनकी बीवी बीमार है, उनको लेके जाना है। आप इमेजिन करो किस एक्टर की इतनी हिम्मत है कि इस तरह से एक्टिंग करे, इस तरह से एक्टिंग करे। गंगा जमुना में उन्होंने जो गाना गाया, कान का बाला, आप बोलो किस एक्टर में हिम्मत है? तो दिलीप साहब तो बहुत ही बढ़िया। थैंक हाँ, यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। मैंने रूपल मैम से ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि रूपल पटेल अगर कोकिला मोदी से स्वाइप होंगी तो कैसा रिएक्शन रहेगा, उसका उदाहरण आज मुझे बाद में दिखेगा जो मैंने सर से क्वेश्चन पूछे। बट हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। हम लोगों को बहुत मजा आया आपसे बात करके, हाँ, हमारे दर्शकों को भी मजा आएगा। हाँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आपका बहुत-बहुत आभार और जी का भी बहुत-बहुत आभार।